हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को विजया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माना जाता है कि विजया एकादशी पर पावन व्रत कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप कट जाते हैं। उनके नए या पुराने जो भी जीवन में ऐसी दुर्घटना या घटित हुई है जिससे उनसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, वो भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं मनुष्य के। तो कथा जरूर सुननी चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो उसमें व्रत की पूजा के दौरान आपको कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। अगर आप कोई कारण से व्रत नहीं भी कर पाए हैं तो भी आप कथा का श्रवण एक बार अवश्य सुने। तो आइए सुनते हैं पावन व्रत कथा। विजया एकादशी की व्रत में हमें ये पौराणिक कथा जरूर सुननी चाहिए, जो कि कथा में सबसे सर्वश्रेष्ठ कथा मानी जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य की विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत भी माना जाता है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण एवं पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधि पूर्वक उनकी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त पापों को नाश करता है और उन्हें विजय प्राप्त कराती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी को हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरना सन जटायु के पास पहुँचते हैं, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और वाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे भी रामचरितमानस रामचंद्र जी और सुग्रीव जी की मित्रता का वर्णन भी किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका। रामचंद्र जी जब समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहते हैं, इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे? श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजना दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालव्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्लदालव्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्लदालव्य ऋषि बोले, हे राजा, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या फिर मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदी का स्थापित करें, जिससे कि आपको उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखे, उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वृत होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर
दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्भीत होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों के सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोगों को उसकी विजय अवश्य प्राप्त होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता या सुनता है, इसको पूरी लोगों के बीच सुनाता है, तो वाजपेयी यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। तो कभी भी विजया एकादशी की कथा को आप जरूर सुने। अगर हो पाए तो व्रत करते हैं तो भी, नहीं भी व्रत कर पा रहे किसी कारणवश, तो व्रत की कथा अवश्य सुने। राधे, जय माता दी। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।